लेकिन मैं आपसे गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आप मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक रहे, मैं आपको साबित कर दूंगा कि ये पिछले 10 सालों का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल रीसेट है। और ये रीसेट किसी वॉर के बाद नहीं हुआ है, किसी सैंक्शन के बाद नहीं हुआ है। ये रीसेट हुआ पावर के साइलेंट यूज से। असली सवाल यह है कि कौन झुका और क्यों झुका। और भारत ने कोई धमकी भी नहीं दी। भारत ने ना ही लाउड कोई अल्टीमेटम दिया। भारत ने बस एक चीज की, कॉस्ट इंपोज कर दिया। दोस्तों, ये कनाडा का चेंज ऑफ हार्ट नहीं है, ये कनाडा का चेंज ऑफ कैलकुलेशन है। वंदे मातरम दोस्तों, मैवरिक जियोपॉलिटिक्स के आज के सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत लोगों को बोरिंग डिप्लोमेसी डिप्लोमेसी लगेगा। फाइल, स्टेटमेंट, मीटिंग, जॉइंट नोट्स, सुनने में सब कुछ ठंडा सा लगता है, एकदम ठंडा, बेकार। लेकिन मैं आपसे गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आप मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक रहे, मैं आपको साबित कर दूंगा कि ये पिछले 10 सालों का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल रीसेट है। और ये रीसेट किसी वॉर के बाद नहीं हुआ है, किसी सैंक्शन के बाद नहीं हुआ है। ये रीसेट हुआ पावर के साइलेंट यूज से। टॉपिक का नाम है कनाडा। जी हाँ, वही कनाडा जिसे दुनिया एक टाइम तक सॉफ्ट लिबरल डेमोक्रेसी के रूप में देखती थी। वही कनाडा जहां ह्यूमन राइट्स लेक्चर्स दिए जाते थे। वही कनाडा जहां फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर बहुत कुछ जस्टिफाई किया गया, खालिस्तानियों को स्पेसिफिकली। और उसी कनाडा में हमने देखा भारत के डिप्लोमेट्स को ओपन थ्रेट मिले हैं। उनके पोस्टर लगाए गए हैं विद नेम एंड नंबर। भारत के प्राइम मिनिस्टर के पुतले जलाए गए हैं, इंदिरा गांधी जी और मोदी जी का। और एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज को पॉलिटिकल कवर दिया गया। ये सब आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं है दोस्तों, ये एक पैटर्न है। एक पैटर्न जहां कनाडा ये मान चुका था कि भारत क्या करेगा, बस प्रोटेस्ट करेगा, ज्यादा आगे नहीं जाएगा। हम प्रोटेस्ट ही करते थे ना, हम वैसे भी उससे ज्यादा कुछ बढ़ते नहीं थे आगे। सो दे अज्यूम दैट। कनाडा ने एक गलत अजम्पशन बना ली थी कि भारत अभी भी रिएक्टिव डिप्लोमेसी में जी रहा है। और यहीं पर कहानी पलट जाती है। आज वही कनाडा ऑफिशियली कह रहा है, वी विल नॉट टॉलरेट वायलेंट एक्सट्रीमिज्म ऑन कैनेडियन सॉइल। और जब कोई वेस्टर्न डेमोक्रेसी इस लेवल की क्लियर लैंग्वेज यूज करती है, तो फिर आप समझ लीजिए दोस्तों, कुछ बहुत गहरा बदल चुका है अंदर से। बहुत ही सिस्टमैटिक चेंजेस हुए हैं अंदर, सिस्टमिक चेंजेस हुए हैं अंदर। अब ये सवाल है कि क्या बदला। चलिए, वो भी दिख रहा है क्या बदला। असली सवाल यह है कि कौन झुका और क्यों झुका। इस इस रीसेट को समझने के लिए, कि ये जो कनाडा झुक गया है जिस पे आप कंक्लूड कर रहे हो, इस रीसेट को समझने के लिए सबसे पहले एक मिथ तोड़ना पड़ेगा। ये किसी मिसअंडरस्टैंडिंग का रेजोल्यूशन नहीं था। ये किसी गुडविल जेस्चर का भी रिजल्ट नहीं था। ये किसी इमोशनल रिकंसिलेशन का भी आउटकम नहीं था। ये एक हार्ड कोडेड जियोपॉलिटिकल करेक्शन था। कनाडा ने रियलाइज किया कि भारत का मार्केट ऑप्शनल नहीं है। भारत का स्ट्रेटेजिक वेट इग्नोर नहीं किया जा सकता। भारत के सिक्योरिटी कंसर्न्स को ब्रश ऑफ करना अब पॉसिबल नहीं है, अब कॉस्टली है। और भारत ने कोई धमकी भी नहीं दी। भारत ने ना ही लाउड कोई अल्टीमेटम दिया। भारत ने बस एक चीज की, कॉस्ट इंपोज कर दिया, बहुत ही चुपचाप से, कि देयर विल बी अ कॉस्ट टू एवरीथिंग दैट यू डू अगेंस्ट इंडिया। कनाडा के पास सडनली ऑप्शंस कम होने लगे। चीन के साथ एंगेजमेंट, पॉलिटिकल, चीन के साथ जो एंगेजमेंट हुआ उसका, उससे कनाडा में क्या हुआ, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, इकोनॉमिक कोयर्शन, स्ट्रेटेजिक मिसट्रस्ट। अमेरिका के साथ जब वो था तब क्या होता था, टैरिफ का प्रेशर, सोवरेंटी की एंजाइटी, ओवर डिपेंडेंस का फियर। और जब आप वेस्टर्न वर्ल्ड के मिड साइज्ड पावर हो, तो आपको एक थर्ड एंकर चाहिए होता है। और एशिया में वो एंकर कौन है? ऑफ कोर्स भारत। लार्जेस्ट ग्रोथ मार्केट, स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, और सबसे इंपॉर्टेंट, लॉन्ग मेमोरी। भारत भूलता नहीं है। कनाडा को ये समझ आ गया कि भारत के साथ रिलेशंस ऑप्टिक्स पे नहीं, टर्म्स पे चलेंगी। और भारत की टर्म सिंपल थी, एक्सट्रीमिज्म टॉलरेंस इज इक्वल टू रिलेशनशिप फ्रीज, सिक्योरिटी कोऑपरेशन इज इक्वल टू इकोनॉमिक एक्सेस। इसमें कोई नेगोशिएशन नहीं थी,
सिर्फ एक्सेप्ट या रिजेक्ट का ऑप्शन था। ये रिसेट इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि ये एक प्रेसिडेंट क्रिएट करता है। आज कनाडा, कल कोई और। वर्ल्ड को ये सिग्नल चला गया कि इंडिया के डोमेस्टिक सिक्योरिटी इश्यूज नेगोशिएबल नहीं है। ये वो भारत है जो कभी डोजियर्स देता था, कमिटीज बनाता था और रिजल्ट्स का वेट करता था। सॉरी बॉस, लेकिन आज का भारत ये कहता है कि बिहेवियर चेंज दिखाओ, तभी पार्टनरशिप मिलेगी। हमारे साथ आप पार्टनर तभी बन पाओगे। और जब कनाडा जैसे देश को अपनी इंटरनल पॉलिसी पब्लिकली क्लैरिफाई करनी पड़े, तो समझ लीजिए पावर इक्वेशन हैज बीन कंप्लीटली फ्लिप्ड। दोस्तों, ये कनाडा का चेंज ऑफ हार्ट नहीं है, ये कनाडा का चेंज ऑफ कैलकुलेशन है। और जियोपॉलिटिक्स में कैलकुलेशंस तब बदलती हैं जब कॉस्ट बेनिफिट इक्वेशन उलट जाता है। इसीलिए आज जब कनाडा कह रहा है नो टॉलरेंस फॉर एक्सट्रीमिस्ट वायलेंट एक्सट्रीमिज्म, तो इस स्टेटमेंट के पीछे सिर्फ एथिक्स नहीं, भारत का लेवरेज भी खड़ा है। और यही वजह है कि मैं कह रहा हूं ये कोई बोरिंग डिप्लोमेसी नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक सरेंडर है, बिना वॉर लड़े। दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स में दोस्ती नहीं होती है, सिर्फ डिपेंडेंसी होती है। और कनाडा की तीन बड़ी डिपेंडेंसी की प्रॉब्लम थी। चाइना का झूठा प्रॉमिस, अमेरिका पे एक्सेसिव रिलायंस, और तीसरा इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। आई वुड से एडेड टू द एनर्जी बायर्स का क्राइसिस। जो एनर्जी बाय करते हैं उनके एंड पे क्राइसिस। चीन के साथ गया कनाडा, बदले में क्या मिला? टेक्नोलॉजी थेफ्ट, ट्रेड कोयर्शन, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। अमेरिका के जब साथ रहा तो क्या मिला? टैरिफ का डंडा, सोवरेनिटी का सवाल, 51st स्टेट वाली फीलिंग। और तब कनाडा को समझ में आया अगर जिंदा रहना है तो एशिया में एक स्टेबल डेमोक्रेटिक लार्ज मार्केट चाहिए। और वहां उसके पूरे लेंस में फिट हुआ भारत। पुराना भारत कहता था प्लीज कंसिडर आवर कंसर्न्स। नया भारत कहता है पहले हमें डिलीवरी दिखाओ, फिर पार्टनरशिप मिलेगी। और कनाडा के साथ एग्जैक्टली यही हुआ। भारत ने क्लियर कर दिया एक्सट्रीमिज्म इज इक्वल टू डील ब्रेकर, खालिस्तान इज एन इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम प्लस ड्रग्स इज इक्वल टू स्ट्रेटेजिक रेड लाइन। कनाडा के पास चॉइस ही नहीं थी, या तो भारत का ट्रस्ट जीतो या फिर ग्लोबल इररेलेवेंस एक्सेप्ट करो। इसीलिए कनाडा ने इंटेलिजेंस शेयरिंग अग्री की, लाइजन ऑफिसर्स पे हाँ बोली, रियल टाइम डेटा एक्सचेंज पे साइन किया, पब्लिकली बोला नो सपोर्ट टू वायलेंट आइडियोलॉजीज। दोस्तों, ये इंडिया का मॉरल विक्ट्री नहीं, ये इंडिया का स्ट्रेटेजिक एनफोर्समेंट है कनाडा के ऊपर। आज दुनिया में असली पावर ना मिसाइल्स है, ना स्पीचेस है, ना समिट्स है। असली पावर है इंटेलिजेंस कंट्रोल। कनाडा ने जो अलाउ किया है उसका मतलब है मिस ट्रैकिंग ऑफ एक्सट्रीमिस्ट फंडिंग, मॉनिटरिंग ऑफ डायस्पोरा बेस्ड रेडिकलाइजेशन, गैंग टेरर नेक्सस का डिसमेंटलिंग। ये सब करना है। एक वक्त था जब कनाडा आईएसआई नेटवर्क्स के लिए प्लेग्राउंड बना था। आज वही कनाडा कह रहा है नो सेफ हेवन, पीरियड। और ये कोई क्लैरिटी नहीं है, ये इंडिया के लेवरेज का रिजल्ट है। अब समझिए असली मास्टर स्ट्रोक जियो इकोनॉमिक्स को लेकर। भारत ने कनाडा से बोला तुम्हें एनर्जी बायर चाहिए, हमें क्लीन रिलायबल सप्लायर चाहिए। डील सिर्फ यूरेनियम या एलएनजी का नहीं है, डील है लॉन्ग टर्म अलाइनमेंट का। मैसेज वॉज क्रिस्टल क्लियर, सिक्योरिटी कोऑपरेशन इज इक्वल टू ट्रेड एक्सेस, एक्सट्रीमिज्म टॉलरेंस इज इक्वल टू इकोनॉमिक आइसोलेशन। अगर आप एक्सट्रीमिज्म को टॉलरेट करोगे खालिस्तानियों के रूप में, वी विल आइसोलेट यू, वी डोंट वांट टू वर्क विद यू। और कनाडा ने देन रिकैलकुलेशन की कि भारत के साथ अगर भारत के साथ रहना अगर ज्यादा प्रॉफिटेबल है, तो चीन को अपने को साइड हटाना पड़ेगा। और ये दोस्तों साबित हुई है 21st सेंचुरी की असली जियोपॉलिटिक्स। सबसे डेंजरस चीज क्या है दोस्तों? वो कनाडा के किसी स्टेटमेंट में नहीं है, वो किसी जॉइंट डिक्लेरेशन में भी नहीं है। सबसे डेंजरस चीज जो आज हुई है वो एक प्रेसिडेंट का सेट होना है। प्रेसिडेंट। और जियोपॉलिटिक्स में प्रेसिडेंट का मतलब होता है अब ये एक्सेप्शन नहीं रहा, अब यही मॉडल बन गया। आज कनाडा, कल यूरोप, परसों ऑस्ट्रेलिया।
और धीरे धीरे पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड एक बात को समझ लेगा, चाहे मन से हो चाहे मजबूरी से हो। भारत के डोमेस्टिक सिक्योरिटी इश्यूज नेगोशिएबल नहीं है। ये सिर्फ खालिस्तान का इशू नहीं है, ये सिर्फ एक्सट्रीमिज्म का इशू नहीं है, ये एक प्रिंसिपल शिफ्ट है। थोड़ा पीछे जाकर देखिए दोस्तों, एक टाइम था जब भारत को ह्यूमन राइट्स के ऊपर लेक्चर्स मिलते थे, भारत को इंटरनल मैटर्स पे लेक्चर्स मिलते थे, एडवाइस मिलती थी, भारत को मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाई जाती थी, भारत को कहा जाता था बी पेशेंट, एंगेज, शो रेस्ट्रेंट ऑन पाकिस्तान। और भारत सुनता भी था, क्योंकि उस टाइम भारत मार्केट तो था पर लेवरेज नहीं था, एस्पिरेशंस तो थी पर एनफोर्समेंट नहीं था। इसीलिए भारत के कंसर्न्स अक्सर डिस्कशन पॉइंट्स बन तो जाते हैं, लेकिन रेड लाइंस नहीं बनते। वन मोमेंट। आज का भारत टर्म सेटर है। आज पिक्चर बिल्कुल उलट है ना दोस्तों। ये वही भारत है जो कभी लेक्चर सुनता था, आज कंडीशंस डिक्टेट कर रहा है। डिफरेंस सिर्फ टोन का नहीं है, डिफरेंस पावर पोजीशन का है। भारत अब मार्केट भी है, ग्रोथ इंजन भी है, स्ट्रेटेजिक बैलेंसर भी है, और सिक्योरिटी प्रोवाइडर भी है। इसीलिए आज अगर कोई कंट्री भारत के साथ पार्टनरशिप चाहती है, तो भारत के एक सिंपल ड्रॉ किए हुए लाइन को फॉलो करना पड़ेगा कि हमारे इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज तुम्हारे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का प्लेग्राउंड नहीं बन सकते। ये कोई एरोगेंस नहीं है दोस्तों भारत की तरफ से, ये एक बहुत ही क्लैरिटी ऑफ थॉट है, मैं बोलता हूं, जो कि रिसेंटली वी हैव डेवलप्ड। दिस इज कॉल्ड सोवरेन क्लैरिटी। क्योंकि वेस्ट एक इकोसिस्टम की तरह काम करता है। अगर कनाडा एडजस्ट करता है तो यूरोप ऑब्जर्व करता है, अगर यूरोप एडजस्ट करता है तो ऑस्ट्रेलिया कैलिब्रेट करता है। और जब मल्टीपल वेस्टर्न डेमोक्रेसीज एक ही कंक्लूजन पर पहुंचती है तो वो कंक्लूजन नॉर्म बन जाता है। नॉर्म का मतलब फ्यूचर नेगोशिएशंस इसी बेस पे होंगी, फ्यूचर प्रेशर इसी फ्रेमवर्क में लगेगा, और फ्यूचर मिस एडवेंचर्स पहले ही कॉस्टलियर हो जाएंगे। इसीलिए आज जो हुआ वो सिर्फ एक बायलैटरल करेक्शन नहीं, वो सिस्टमिक अलाइनमेंट का स्टार्ट है। इस प्रेसिडेंट के साथ एक साइलेंट वार्निंग भी चली गई है। अगर भारत के साथ काम करना है तो भारत के साथ भारत की शर्तें मानकर काम करना होगा। नो एम्बिग्युइटी, नो मॉरल कंफ्यूजन, नो सिलेक्टिव आउटरीच। और जब आप एक सिविलाइजेशन स्टेट के साथ डील कर रहे हो, तो ये क्लैरिटी एक्चुअली स्टेबिलिटी लाती है, केओस नहीं। वेस्टर्न वर्ल्ड शुड थिंक ऑन दिस। यू आर वर्किंग विद अ वेरी स्टेबल पार्टनर। इसीलिए मैं बार बार ये कह रहा हूं दोस्तों, ये सिर्फ कनाडा का रिजल्ट नहीं है, ये एक रिहर्सल है। और रिहर्सल किस चीज का? भारत सेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर का। जहां भारत एजेंडा सेट करता है, भारत नॉर्म्स इन्फ्लुएंस करता है, भारत डिसाइड करता है कि क्या एक्सेप्टेबल है और क्या नहीं। दीज आर रियली एक्साइटिंग टाइम्स फॉर भारत। ये वर्ल्ड ऑर्डर ओवरनाइट ओवरनाइट अनाउंस नहीं होगा, ये किसी ट्रीटी से डिक्लेयर नहीं होगा, ये केस बाय केस, प्रेसिडेंट बाय प्रेसिडेंट धीरे धीरे शेप होगा। और कनाडा का एपिसोड उस डायरेक्शन का पहला क्लीन सिग्नल है। दोस्तों, इतिहास में वर्ल्ड ऑर्डर्स तब बदलते हैं लाउडली क्लेम जब कोई पावर लाउडली क्लेम नहीं करती, बल्कि शांति से आराम से एनफोर्स करती है। भारत आज वही कर रहा है, चीन भी वही करते आया है। इसीलिए याद रखिए, आज कनाडा ने एडजस्ट किया, कल दुनिया भी एडजस्ट करेगी। अगर हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पे कायम रहे तो, उस पर टिके रहे तो। और जब दुनिया एडजस्ट करना शुरू करती है तो समझ लीजिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी हैज शिफ्टेड। वेरी सिंपल। आज अगर आप हेडलाइंस देखो तो लिखा होगा भारत कनाडा के रिलेशंस इंप्रूव है, टाइज इंप्रूव्ड। मैं आपसे कह रहा हूं, भारत ने कनाडा को स्ट्रेटेजिकली रीप्रोग्राम कर दिया है, उसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया है। और जो देश अपने इंटरेस्ट पे फर्म होता है, उसे दुनिया एरोगेंट नहीं कहती, उसे दुनिया सीरियसली लेती है। कनाडा भारत को इसीलिए सीरियसली लेना शुरू किया है, क्योंकि वी आर वेरी वेरी क्लियर व्हाट वी वांट, व्हाट आर आवर रेड लाइंस।
We have clearly told the Canadians and Canadians have accepted it. चलिए दोस्तों, आज का सेशन यही एंड करते हैं। मुझे लगा थोड़ा कनाडा के बारे में बात करूं कि वहां पर जो सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, रीअलाइनमेंट हुआ है, उसका कैसा हमें देखना चाहिए उसे। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, भारत माता की जय।